अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेकन का एक ऐसे ऑफ स्टडीज़। ऑफ और रेंज भी अलग सी वीडियो है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। राइटर का इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है, तो बेकन के इंट्रो पे भी एक वीडियो है 4 मिनट्स, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अगर आप ये ऐसे वाली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके बेकन का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो पे वापस आएँ। सो ऑफ स्टडीज़ जो है ये बेकन का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। इस ऐसे में बेकन हमें बताते हैं कि पर्पज़ क्या है स्टडी के, यानी कि बुक्स पढ़ने के पर्पज़ क्या है, हमें बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो हेल्पफुल होती हैं और कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो कि हमें नुकसान देती हैं, और हमें नॉलेज को कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स बेकन हमें बताते हैं और यही पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियोस में स्लाइड्स ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सके, तो आप ड्यूरिंग दिस वीडियो आप नोट्स ले सकते हैं या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में नोट कर लिया करें। सो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बेकन बताता है स्टडी के पर्पज़ क्या होते हैं। बेकन कहता है कि स्टडी के 3 पर्पज़ होते हैं: डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। डिलाइट किस सेंस में, यानी कि हमें पढ़ने से प्लेजर मिलता है। जब हम अकेले होते हैं, हमारा फ्री टाइम होता है, तो हम उस टाइम पढ़ सकते हैं और कहा जाता है कि बुक्स वैसे ही बेहतरीन साथी होती हैं। फ्री टाइम में स्टडी इज़ द बेस्ट कंपेनियन, ये हमें प्लेजर देती है और हम अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। दूसरा स्टडी का पर्पज़ है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब जेवरात, यानी कि हम जो हैं वो इससे शो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके 2 मीनिंग है, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इन द सेंस कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, हम खुद की पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं, हम अच्छी डिस्कशंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव वे में देखें तो यहाँ पे बेकन हमें कहते हैं कि ये शो ऑफ के लिए भी लोग यूज़ करते हैं, अपनी बातों में गार्निश करने के लिए बहुत सा मटेरियल। सो अब वो कहते हैं कि वन कैन गेट मटेरियल टू गार्निश वंस कन्वर्सेशन विद। सो ये चीज़ें आ जाती हैं कि ये शो ऑफ के लिए भी स्टडी यूज़ होती है और स्पाइसी कन्वर्सेशन के लिए। थर्ड पर्पज़ ऑफ स्टडी इज़ एबिलिटी। नॉलेज जो है वो हमारी जजमेंट को ठीक करता है। स्टडी इम्प्रूव आवर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग इन प्रैक्टिकल मैटर। बेकन कहते हैं कि हमारी जजमेंट अच्छी हो जाती है। जब हमें चीज़ों का पता होता है तो हम उनको अच्छी तरह परसीव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं, और जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ भी ठीक हो जाती है। सो यही 3 मेन पर्पज़ हैं स्टडी के वैसे भी, और बेकन ने भी यही 3 पर्पज़ बताए हैं: डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। उसके बाद इस ऐसे में बेकन बताता है कि यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ स्टडी। स्टडी के कौन से यूजेस हैं और कौन से मिस यूजेस हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई एडवांटेज और कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, इसी तरह स्टडी के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। बेकन बताता है कि स्टडिंग टू मच टाइम ऑन स्टडीज़ इज़ लेजीनेस। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो हम बहुत से ज़हीन हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप लेज़ी हैं। तो बेकन कहता है कि आपके पास या तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम है कि आपके पास करने को और कुछ नहीं है, तो आप जो है वो हर टाइम पढ़ते रहते हैं। उसके अलावा बेकन कहता है कि यूजिंग स्टडी ओनली फॉर शो इज़ अफेक्टेशन और प्रिटेंशियस। सिर्फ स्टडी को शो के लिए यूज़ करना, शो ऑफ के लिए स्पाइसी बातें करना और ये स्टडी का मेन पर्पज़ नहीं है, ये स्टडी का मिस यूज़ है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट में बेकन बताता है कि जजिंग एवरीथिंग ओनली बाय रूल्स ऑफ स्टडी इज़ एकेडमिक फुलिशनेस। हमारे पास कुछ चीज़ों को नॉलेज आ जाता है और हम उसी चीज़ की बेस पे सब चीज़ों को जज कर रहे होते हैं, हालांकि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम कभी कभार स्टडी को यूज़ कर रहे होते हैं लोगों की बातों को गलत साबित करने के लिए, लेकिन एक स्टडी का मिस यूज़ है कि जो कुछ भी लिखा हुआ होता है हम वो चीज़ें मान लेते हैं, हालांकि वो नहीं मान लेनी चाहिए। हमें कुछ अपने दिमाग को भी यूज़ करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई लॉजिक पे बेस करती हैं। तो हमें एक गलत बुक में लिखे हुए गलत मटेरियल को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। ये जो सारा कुछ है ना, ये एकेडमिक फुलिशनेस है और इसकी बेस पे हमें जजमेंट्स नहीं करनी चाहिए। सो व्यूअर्स, देन बेकन डिस्कस करता है कि स्टडी के यूज़ क्या हो सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि स्टडी इज़ परफेक्ट नेचर बट आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंसेस। स्टडी जो है वो हमारी नेचर को बेहतर करती है, लेकिन हमारी नेचर सिर्फ स्टडी पे रह के बेहतर नहीं हो सकती, हमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे बेकन एम्फोसिस करता है कि स्टडी प्लस एक्सपीरियंस। वाइज मैन यूज स्टडीज़ फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज। जितने भी वाइज मैन हैं, यानी कि समझदार लोग हैं, वो स्टडी को यूज़ भी करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक चीज़ है और उसको रट्टा लगा लिया तो बस ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करना भी आना चाहिए और उस चीज़ को सिर्फ वाइज मैन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेकन बताते हैं कि स्टडीज शुड गाइड वंस जजमेंट नॉट डोमिनेट इट। कि स्टडीज़ जो है वो हमारी हेल्प के लिए होती है, तो हमें ये हेल्प करती है अच्छी जजमेंट करने के लिए। ठीक है, जजमेंट वो क्रिटिसाइज़ वाली फॉर्म में नहीं, जजमेंट वैसे भी किसी मामले में आपकी जजमेंट हो सकती है। सो स्टडी को हेल्प करना चाहिए हमारी जजमेंट पे, ना कि डोमिनेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक बात पता चल गई तो आप डोमिनेटिंग हो गए सब पे और आप सबको जज किए जा रहे हैं। तो किसी को गलत साबित करने के लिए जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मान नहीं लेना चाहिए।
उसके बाद आता है रीडिंग एंड इट्स पर्पस, हमें किस तरह से बुक्स को रीड करना चाहिए। तो बेकन हमें 3 वेज बताता है कि बुक्स किस तरह से रीड करनी चाहिए। सबसे पहले है टू बी टेस्टेड, यानी कि सिर्फ टेस्ट करना। स्किम्ड और रीड इन पार्ट्स। स्किमिंग होती है कि किसी चीज़ को जल्दी जल्दी देखना, मतलब सिर्फ उस पे ना एक नज़र दौड़ाना, मेन पॉइंट्स उसके देख लेना। तो इस तरह से कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसको सिर्फ हमें मेन पॉइंट्स देखने पड़ते हैं, उसको मतलब हम डिटेल से नहीं पढ़ते। कुछ बुक्स होती हैं टू बी स्वेलोड, यानी कि रीड विद अटेंशन बट नॉट डीपली, यानी कि हमें उनको अटेंशन से पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमें वो जो है ना इतनी उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड वे ये है कि टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टिव, यानी कि आराम आराम से चबाना और फिर उसको डाइजेस्ट करना। यानी कि इसमें आ जाता है कि बुक्स को आप आराम से पढ़ें, थॉरोली रीड करें, उसको समझें और फिर उसको नॉलेज ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो 3 तरह से हम बुक्स को पढ़ सकते हैं। एक सिर्फ हम मेन पॉइंट्स देख सकते हैं, और दूसरा ये कि हम उसको अटेंशन से पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने उसको डीपली उसमें नहीं जाना। और थर्ड ये है कि हमने अटेंशन से उसको पढ़ना है, उसको समझना है और फिर उसको यूज़ करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट बेकन हमें बताता है कि राइटिंग, स्पीकिंग और थिंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो राइटिंग इंसान को एग्जैक्ट बनाती है, ठीक है, यानी कि टू द पॉइंट बनाती है। स्पीकिंग जो है वो इंसान की रेडीनेस को इम्प्रूव करती है, और थिंकिंग जो है वो हमें डेप्थ और प्रिसीजन डेवलप करती है, यानी कि हम जो है वो बहुत डीपली चीज़ों को समझ सकते हैं और हमें उनको प्रिसाइज यानी कि एक्यूरेट वे में जो है वो हम समझ सकते हैं। चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। उसके बाद बेकन हमें बताता है कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और बुक्स के फ़ायदे क्या होते हैं। तो हमें डिफरेंट रेमेडीज़ बताते हैं फॉर मेंटल शॉर्टकमिंग, यानी कि हमें कौन सी स्टडी करनी चाहिए। वो कहते हैं कि वंडरिंग माइंड के लिए मैथमेटिक्स अच्छी होती है, यानी कि हमें फोकस, अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ पर फोकस कर सकें तो हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम वाइज हों और हम अच्छी जजमेंट्स करें तो हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। अगर हम क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन चाहते हैं तो हमें पोइट्री को स्टडी करना चाहिए। और अगर हम प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हमें वे ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन आना चाहिए, तो हमें लॉ को स्टडी करना चाहिए। तो इसमें बेकन बताते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे आप स्टडी के मेन पॉइंट। और अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसमें 3 मेन पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, द रियल वैल्यू ऑफ स्टडी लाइज इन देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो स्टडी की जो रियल वैल्यू है, यानी कि स्टडी का मकसद जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है, सिर्फ थ्योरी को रटने से कुछ नहीं होता। दूसरा ये है कि नॉलेज गेन थ्रू स्टडी मस्ट बी बैलेंस विद एक्सपीरियंस। सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ पता चल गई तो ठीक है, आपने उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस करना है। पहले बेकन ने कहा था कि हमारी नेचर को इम्प्रूव करता है, लेकिन हमें जो है वो एक्सपीरियंस पे भी रिलाई करना चाहिए। थर्ड ये है कि स्टडी शेप्स अ पर्सन करेक्टर, इम्प्रूव जजमेंट एंड मेक वन कैपेबल इन लाइफ। ठीक है, कि स्टडी का मेन पर्पस ये क्या है कि वो इंसान के करेक्टर को शेप करता है, इंसान की जजमेंट को इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ पढ़ ली और आप उसकी बेस पे सबको जजमेंट करना स्टार्ट कर दें, या आपकी जजमेंट को डोमिनेट करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जजमेंट ठीक करने के लिए स्टडीज़ को यूज़ करते हैं। सो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप बेकन के किसी भी ऐसे पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। बस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की और वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बेकन ऐसे।